मैन, अमेजिंग यार, अमेजिंग। फीचर्स चेक कर यार, इसके इतने क्लास के फीचर्स हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज हम फोटोशॉप 2023 के बारे में बात करने आए। अभी जब सुबह इसको अपडेट किया ना, इसके फीचर्स देख के मैं सच में हैरान हो गया। इतने आउट क्लास इन्होंने फीचर्स ऐड किए हैं आपके इन्होंने, और नेक्स्ट लेवल ले गए हैं फोटोशॉप का ना। ये लोग काफ़ी नेक्स्ट लेवल ले चुके हैं। तो हम देखते हैं कि वो फीचर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर जाकर क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि ऊपर ऑब्जेक्ट फाइंडर का ऑप्शन आ रहा है। मैं ऑब्जेक्ट फाइंडर पे जैसे ही क्लिक करूंगा, इसके राइट साइड पे एक रिफ्रेश का बटन आ रहा है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये राउंड होने लग जाएगा। ये क्या करेगा कि आपके जो भी आर्टबोर्ड है, जो भी इमेज है, उसके अंदर से ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट कर लेगा और आप सिर्फ होवर करके उसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। लिटरली होवर करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अब मैजिक देखें, जैसे ही मैं जिस चीज़ पे भी होवर करूँगा, ये उसकी बता रहा है कि उसकी आप सिलेक्शन ले सकते हैं क्विकली, विद इन, मतलब बस जस्ट होवर करने पे यार, तो आप उसकी सिलेक्शन ले सकते हैं जस्ट। और अगर आपने इस होवर का जो है वो कलर स्टाइल चेंज करना चाहिए, अगर आपको पिंक अच्छा नहीं लग रहा, आप पिंक कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इस सेटिंग में भी जाके इसकी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन क्लास है, जस्ट आपने क्लिक करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और ये आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और बहुत अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से इसने इसकी सिलेक्शन ली है। आउट क्लास मैन, आउट क्लास। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, फाइंडर पे क्लिक किया, हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। पहले हमने क्या करना होता था कि अगर किसी भी पिक्चर में से किसी चीज़ को रिमूव करना है तो हम क्या करते थे कि पहले उसकी जो है वो राउंड, जो उसके एजेस हैं वो एक्सपेंड करते थे। सिलेक्शन में जाके, मॉडिफाई में जाके हम इसकी जो है सिलेक्शन को एक्सपेंड करते थे। हम यहाँ से करते थे 10 पिक्सल और फिर हम जाके इमेज में, एडिट में जाके हम इस पर कंटेंट अवेयर फिल कर देते थे। तो क्या होता था कि हमारा ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता था। ठीक है, ये इस तरह से रिमूव हो जाता है। लेकिन अब हमने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने सिलेक्शन ले लेनी है अपने ऑब्जेक्ट की। हमने जैसे ही सिलेक्शन ली और हमने शिफ्ट डिलीट प्रेस किया, शिफ्ट डिलीट प्रेस करने पे ये खुद ही सारी चीज़ें फिल कर देगा और जो भी कंटेंट अवेयर वाली चीज़ थी वो एकदम से उसमें वो चीज़ कर देगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसने इसको जो है वो रिमूव कर दिया। ऑल्दो यहाँ पर एक एरर रह गया है। हम ट्राई करते हैं दूसरी इमेज के साथ कि दूसरी इमेज के साथ कैसा होता है। हम यहाँ पर अपने क्विक सिलेक्शन टूल से यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर रहा है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट होने के बाद हमने इस पर जस्ट ओवर करके हमने इसकी सिलेक्शन ले लेनी है और अगेन वही सेम चीज़ करनी है हमने कि शिफ्ट बैक स्पेस या डिलीट का ऑप्शन करना है। हमने सेलेक्ट किया, क्लिक किया, वो सिलेक्शन ले लेगा। सिलेक्शन लेने के बाद शिफ्ट बैक स्पेस या डिलीट का ऑप्शन दबाना है और ये इसमें से इमेज गायब। देखिए कितने फाइन तरीके से इसने जो है ना उसमें से रिमूव किया है इसको इमेज में से। ठीक है, बात करते हैं न्यू फीचर की। इन्होंने कैमरा रॉ को बहुत इंप्रूव किया है। कैमरा रॉ में जाते हैं, हम फिल्टर में जाते हैं और उस पर कैमरा रॉ अप्लाई करते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी कोई हम कैमरा रॉ यूज़ करते थे किसी भी इमेज के ऊपर, तो क्या होता था कि वो पूरी इमेज पे अप्लाई होता था। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर मैं सेटिंग यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इसका एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ तो ये पूरी इमेज का एक्सपोजर बढ़ा रहा है। ठीक है, इन्होंने आपके क्या किया, इन्होंने एक मास्किंग का ऑप्शन दिया है जिसमें आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट की मास्किंग ऑटो सिलेक्शन से कर सकते हैं और उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट साइड पर अगर आपको ये नज़र आ रहा हो मास्क का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करते हैं। इन्होंने ऑप्शन दिए हुए कि क्रिएट क्या करना है। अगर आपने मास्क की सिलेक्शन लेनी है, बैकग्राउंड की सिलेक्शन लेनी है, स्काई की सिलेक्शन लेनी है, आप ले सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, सब्जेक्ट पे हमारे। जैसे ही मैं सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो एक हमारे पास सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आ गई। ठीक उसी तरह से अगर आप और मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हैं, मल्टीपल लेयर्स की, तो आपने क्रिएट न्यू मास्क पे क्लिक करना है और आपने कर देना है सिलेक्ट स्काई। तो ये स्काई को सिलेक्ट कर लेगा और फिर हम पर्टिकुलर उसकी स्काई की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने इसका एक्सपोजर कम किया। ठीक उसी तरह से अगर आप अपनी गाड़ी पे वापस जाना चाहते हैं, मास्क 1 पे इसका एक्सपोजर को बैलेंस करना चाहते हैं समहाउ, जो भी इसमें आप एडजस्टमेंट करना चाहें आप वो ईजिली इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाइलाइट्स को कम करना है, हाइलाइट्स को कम कर सकते हैं आप। तो यार बहुत क्लास कर दिया इन्होंने कैमरा रॉ को। और मल्टीपल आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ब्रश सेलेक्ट किया और मैंने कहीं पर ब्रश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब क्या होगा कि जो ब्रश मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ वहीं की मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक हो गया,
अब इसकी एडजस्टमेंट में मैं गया और इसको एक्सपोजर बढ़ाया, तो आप देख रहे होंगे कि किसी पर्टिकुलर जगह की जो है वो आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आप उस ऑब्जेक्ट को मास्क कर लिया आपने इजीली और वहाँ पर आप उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यार बहुत क्लास है, मेरे लिए तो बहुत क्लास है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। इसी तरह से आप मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं, ग्रेडियंट ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या सिलेक्ट हैं। अगर पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है तो हमने पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया और हमने उसको एडजस्ट कर लिया अपने अपने उसके हिसाब से, जैसा भी हमने उसमें एडजस्टमेंट करनी है। तो यार बहुत क्लास है, आपने जस्ट ओके करना है और आपकी सारी चीज़ें आपकी इमेज पे अप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने डेप्थ ब्लर की तरफ। अब इन्होंने क्या किया है कि एक और एडवांस फीचर इसमें ऐड किया है डेप्थ ब्लर के नाम से। क्या होता है कि अब जो आप अपनी पिक्चर में डेप्थ ऑफ फील्ड दे सकते हैं, क्या आगे की चीज़ ब्लर कर सकते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, और वो भी डेप्थ के साथ। जितनी दूर जो चीज़ जाती जाएगी वो ब्लर होती जाएगी। हम ट्राई करते हैं अपने डेप्थ ब्लर को। फिल्टर में जाना है, अपने न्यूरल फिल्टर में जाना है। बहुत सारे लोगों के पास न्यूरल फिल्टर नहीं चल रहा होगा क्योंकि शायद माइट भी वो क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हो या डाउनलोडेड कोई वर्जन यूज़ कर रहे होंगे। तो आपको ये पेड वर्जन लेना पड़ेगा जिसमें आप आसानी से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ ब्लर को हम यहाँ पर टॉगल ऑन करते हैं। जैसे ही मैंने डेप्थ ऑफ ब्लर को टॉगल ऑन किया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस का एक ऑप्शन आ रहा है कि इस इमेज को प्रोसेस करेगा, इस इमेज को रीड करेगा और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगी। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर आपके पास ब्लर स्ट्रेंथ आ रही है। अगर मैं ब्लर स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे होंगे कितना नाइसली उसने बैकग्राउंड में डेप्थ और ब्लर दिया है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये इसने बड़े अच्छे तरीके से उसको मास्क भी किया है। मास्क करने के बाद जो बैकग्राउंड है उसमें एक डेप्थ क्रिएट कर दी है काफ़ी बेहतरीन किस्म की, और आप इसको डेप्थ को बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल फुल कर देता हूँ तो देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है। बहुत आउट क्लास रिजल्ट आ रहा है, बहुत आउट क्लास। आप बिफोर एंड आफ्टर भी चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना डिफरेंस फील किया। पहले हम क्या करते थे कि बैकग्राउंड इमेज क्रॉप करते थे, उसके बाद टिल्ट ब्लर लगाते थे उसमें, लेकिन अब हमने वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस लेबल को, कोई भी हमारी इमेज का जो लेबल है इसको अगर मैं उस पर रैप करना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, Ctrl+T प्रेस करेंगे, अपने वार्प टूल को एक्टिव करेंगे। यहाँ पर सारे फीचर्स के बाद इन्होंने ऐड किया है सिलेंड्रिकल ऑप्शन, जिससे आप बड़े आसानी तरह से आप कोई भी सिलेंड्रिकल शेप पे अपने लेबल्स को, अपने किसी भी मॉकअप को क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम मैनुअली इसको एडजस्ट करते थे, अब इजीली देखें आप अपनी मर्जी से इसका कर्व भी एडजस्ट कर सकते हैं, बॉटम साइड से भी और आप टॉप साइड से भी इसका कर्व एडजस्ट कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस करें, इसको कर दें मल्टीप्लाई, तो आप देखिए कितनी आसानी से विद इन अ फ्यू सेकंड्स हमने इस पोर्टल पे अपने लेबल्स को लगा दिया। आप किसी भी लेबल्स को लगा सकते हैं इसी तरह से। इन्होंने फोटो रिस्टोरेशन को भी ऑप्शन इसमें ऐड किया है, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। न्यूरल फिल्टर में जाने के बाद हम पिक्चर्स में अभी देखेंगे कि सारे न्यूरल फिल्टर्स इन्होंने ऐड किए हैं न्यू, जिसमें से एक है फोटो रिस्टोरेशन। फोटो रिस्टोरेशन पे जाके हम जैसे ही टॉगल ऑन करेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़ उस पर वापस अप्लाई करने लग जाएगा। कुछ फीचर्स जितने भी है, वो क्या होता था कि पहले क्लाउड पे वो इमेज अपलोड होती थी और फिर हम उस पर कोई भी फंक्शंस करते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया था कि ऑन प्रोसेसिंग डिवाइस कर दिया है कि अब आपके डिवाइस के अंदर ही वो सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही होंगी। ठीक है, फोटो रिस्टोरेशन पे आ गए। अभी आपने देखा होगा कि पहले से बानिस्बत थोड़ा सा बेहतर एडजस्टमेंट इसमें की है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और एनहांस करते हैं। हम स्क्रैच रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जितने भी इसके स्क्रैचेस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा स्क्रैच को पहले अभी थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये वापस इमेज जो है वो प्रोसेसिंग की तरफ चली गई है। इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, 30 सेकंड्स का ये आपको बता रहा है, ऑल दो ज़्यादा जल्दी जो है वो रिस्टोर कर लेगा इसको, आई होप। देखते हैं क्या होता है। और ये 1 सेकंड रहता है हमारे पास। बूम, नहीं हुआ यार, बेइज्जती हुई। तो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से उसने जो स्क्रैचेस यहाँ पर आ रहे थे वो स्क्रैचेस उसने रिमूव कर दिए। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू को और बढ़ा के देखते हैं, वापस उस प्रोसेसिंग का टाइम वो रिक्वायर्ड होगा उसको कि वो उस एजेस को डिटेक्ट करेगा और वहाँ पर उस चीज़ों को रिमूव कर देगा। और बाकी के जो पार्ट्स रह जाएंगे हम उसको अपने तरीके से उसको एडजस्ट कर लेंगे। पैच टूल के ज़रिए भी हम उसको एडजस्ट कर लेंगे बाकी जो रिमेनिंग एरिया। लेकिन जो बाकी का जो उसने ऑटोमेटिकली इस चीज़ों को एडजस्ट किया ना यार, आउट क्लास है। मतलब फोटोशॉप बहुत एडवांस फीचर्स इसमें ऐड करता जा रहा है।
देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने उसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें अपने कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज है और अगर आप उसको कलराइज करना चाहते हैं तो हम उसको वन क्लिक पे कलर भी कर सकते हैं। हम इसका कलराइज का टॉगल ऑन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस इमेज को डिटेक्ट करेगा और जहाँ पर उसको सूटेबल कलर्स लगेंगे वो वहाँ पर उसमें कलर ऐड कर देगा। तो आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस आया है। आप इस कलर को एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसकी सैचुरेशन अगर आपको बढ़ानी है तो सैचुरेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं आप यहाँ से सियान रेड, अगर जो भी आपने इसको एडजस्टमेंट करनी है वो आप आपकी इसके एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ब्लू की तरफ लेके गया और कलर आर्टिफैक्ट रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, नॉइज़ भी रिड्यूस करी थोड़ी सी, अगर कोई नॉइज़ आ रही होगी तो वो थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है यार, बिफोर एंड आफ्टर चेक करें आप। इवन तो यहाँ पर जो स्क्रैचेस आ रहे थे, यहाँ पर जो स्क्रैचेस आ रहे थे, ये सारे इसने इम्प्रूव कर दिए। देख रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर, आउट क्लास, आउट क्लास। हमने ओके किया। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे कि बाकी जो एडजस्टमेंट है हम थोड़ी थोड़ी अपने या तो जो है स्टैम्प टूल से कर लेंगे या फिर हम पैच टूल से भी कर सकते हैं। पैच टूल हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने न्यूरल फिल्टर में कुछ और फीचर्स भी ऐड किए हैं जो कि प्रीवियस वर्जन में थे, लेकिन जिसमें आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत क्लास फीचर्स इसमें भी ऐड किए हैं कि अगर आपकी कोई पिक्चर है और अगर आप उसको जो है लैंडस्केप मिक्सचर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप उसको विंटर फील देना चाह रहे हैं, आप उसको कोई भी फील देना चाह रहे हैं तो आप इजीली दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट करी तो इस इमेज में जो ट्रीटमेंट होगी टॉगल ऑन करने के बाद, इस इमेज में जो भी ट्रीटमेंट होगी वो इस पर अप्लाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्नोई एरिया है तो वो स्नो एरिया इसमें भी फिट कर देगा और यहाँ पर विंटर वाली फील दे देगा, स्नो वाली फील दे देगा। देख रहे हैं आप इसकी स्ट्रेंथ भी कम कर सकते हैं। अगर आपको ऑल दो ज़्यादा लग रहा है कि उसने ज़्यादा ऐड कर दिया तो चीज़ों का आप स्ट्रेंथ भी उसकी कम कर सकते हैं ईजिली। आप इसको बढ़ाएं, आप इसको डे इफेक्ट देना चाहते हैं, डे इफेक्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी स्ट्रेंथ कम करी और डे इफेक्ट दिखाया। अगर इमेजेस में कोई इमेज है जिसमें आपको डे इफेक्ट देना है तो थोड़ा सा डे इफेक्ट वाला दिखा दिया। अगर आप उसको नाइट इफेक्ट देना चाह रहे हैं, थोड़ा रात का इन्वायरमेंट है तो ये रात के इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बना देगा आपकी इमेज को। ठीक उसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कोई आपने पिक्चर ली है और आप उसको गोल्डन आवर्स में ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसकी सनसेट की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए बड़ी येलोइश सी फील आपके एक इन्वायरमेंट में आ गई और वो एडजस्ट भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप माउंट्स के एरियाज़ के ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर वो इमेज को बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट भी कर रहा है। समर वाली फील देनी है, अगर आपने थोड़ा सा समर वाली एडजस्टमेंट कर ली, और अगर समर नहीं देना है, विंटर वाली फील देनी है तो आप विंटर वाली चीज़ें भी इसमें आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो स्नो ऐड कर देगा, बड़े अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देगा। और अगर आपके पास अगर आप इमेजेस से लेना चाहते हैं, कुछ पिक करना चाहते हैं कि अगर इस तरह की ट्रीटमेंट इस इमेज के साथ हो जाए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं, आप उनको सेलेक्ट करके उस तरह की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे रॉकी थोड़ी सी फील देनी थी, येलोइश माउंटेन्स जो होती है ना, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, थोड़ी सी उस तरह की फील दे दी इसने इसको। थोड़ा सा यहाँ पे सनसेट वाली फील, ग्रीनिश फील देनी थी, तो इस प्रीसेट्स इसके ऑलरेडी हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं इमेज के हिसाब से। तो यार बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इसको सेकंडों में अगर आपने कोई चीज़ को चेंज करना है ना, इससे बेहतरीन टूल नहीं है मेरे यहाँ तक ख्याल है। बहुत क्लास तरीके से इसको वो ट्रीट भी कर रहा है। ऑल दो कई जगह पर थोड़ा सा फेक लग रहा है, लेकिन ये कि अगर आप उसको अपनी तरीके से एडजस्ट करें तो बहुत बेहतरीन है, बहुत आला। नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं हम न्यूरल फिल्टर में। यहाँ पर हमारे पास है स्मार्ट पोर्ट्रेट के नाम से एक ऑप्शन है, हम उसको एडजस्ट करते हैं। जैसे ही मैंने ऑन किया तो उसने फीचर्स को रीड कर लिया। अगर आपकी कोई पिक्चर है जिसमें आप बहुत सैड लग रहे हैं और आप उसको थोड़ा खुश करना चाहते हैं, हैप्पीनेस की तरफ लेना चाहते हैं, तो आप इसकी खुशी भी बढ़ा सकते हैं एआई के थ्रू। आप इसको थोड़ा सा हैप्पी वाली फील भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई पिक्चर में थोड़ी सी अगर आपकी कोई किसी पिक्चर में आई कांटेक्ट नहीं है, आप उसको आई कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फेशियल एज भी दे सकते हैं कि ये जो इसके फेशियल एक्सप्रेशन हो वो कैसे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी लास्ट उसमें कि कुछ फीचर्स इन्होंने जो है वो क्लाउड बेस ही रखे हैं अभी तक। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इमेज पहले क्लाउड पे अपलोड होती है, क्लाउड पे अपलोड होने के बाद वहाँ से जो भी आप एडजस्टमेंट कर सकेंगे वो इसमें
नज़र आएंगी। ठीक है, अगर आप देख रहे हो थोड़ा ऑल दो फनी है थोड़ा सा, अगर आप बिफोर एंड आफ्टर देखें तो उसने उसके थोड़े से दांत निकाल दिए। हम थोड़ा सा हैप्पीनेस को कम करते हैं। हेयर थिकनेस अगर आपने इसकी बढ़ानी है, आप इसकी हेयर थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अभी कम बाल हैं, थोड़े से थिकनेस वेटेज बढ़ जाएगी हेयर्स की। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं हम, देखते हैं। ठीक है, कई कई जगहों पे थोड़ा सा आर्टिफिशियल इफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये कि मज़े का है। आई डायरेक्शन की बात, जैसे कि अगर आप किसी कोई भी ऐसी पिक्चर हो जिसमें आपकी आई डायरेक्शन कैमरे की तरफ नहीं हो, या अगर आप कैमरे की तरफ से हटाना चाह रहे हैं तो वो भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाता हूँ आई डायरेक्शन को, तो जो आई बॉल्स हैं वो थोड़े से राइट की तरफ मूव हो जाएंगे इसके। देखा आपने? अगेन नोट करें बिफोर एंड आफ्टर में जो आई बॉल्स हैं वो उसकी तरफ राइट की तरफ मूव हो गए। आप इसके एक्सप्रेशन भी चेंज कर सकते हैं, सरप्राइज एंगर की तरफ लेके जा सकते हैं। हम चाहते हैं ग्लोबल में क्या है कि अपनी हेड डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी इमेज में आपका जो हेड डायरेक्शन वो थोड़ी सी अपोजिट साइड है और अगर आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी हेड डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ करते हैं थोड़ी सी, तो आप इसके लिप्स और नोज को देखिएगा कि वो थोड़े से मूव हो जाएंगे लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और हेयर्स थोड़े से इधर हो गए। अब करने के बाद अगर आप नोट कर रहे हो कि यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो एरर आ गया, तो इसको एडजस्ट करने के लिए फिक्स हेड अलाइनमेंट को हम एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा अपने जो हेड की पूरी अलाइनमेंट है वो हम लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे। ऑल्दो अभी भी इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस टूल में एडोबी वाले, और करनी भी चाहिए। इसमें भी लाइट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लाइट की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी है, अगर हमने स्लाइडर को मूव किया तो आप देखिएगा कि फेस पे लाइट की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर डार्कर एरिया था वो थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पर ब्राइट एरिया हो गया। बिफोर एंड आफ्टर करके देखते हैं हम इसको, देख रहे हैं। ऑल्दो मुझे पुरानी वाली इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि कुछ फीचर्स हैं जो आपने एक्सप्लोर करने हैं। अगर आप क्या पता आपके किसी भी प्रोजेक्ट में वो काम आ जाए, आप उन फीचर्स को एक्सप्लोर करें, ट्राई करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।